गलत पोजीशन से सोने से लेकर स्पोर्ट्स इंजरी, बहुत सारी चीजें हैं जो रेडियल नर्व पैल्सी या रेडियल नर्व इंजरी कर सकती हैं या रेडियल नर्व को ट्रॉमा कर सकती हैं। तो आज इस वीडियो में मैं उन 5 कॉमनेस्ट कारणों की बात करूंगा जिसमें रेडियल नर्व इंजरी हो सकती है। सबसे कॉमन जो कॉज है वो होता है ट्रॉमा में, और जिसमें होता है हमारा ये जो बोन है ह्यूमरस का फ्रैक्चर। 60% ऑफ रेडियल नर्व ट्रॉमा केसेस वी सी उसमें ह्यूमरस बोन का फ्रैक्चर होता है। तो यूजुअली ये जो फ्रैक्चर होता है, कॉमनेस्ट कॉज इसका होता है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, के जो लोग गाड़ियों में जा रहे होते हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। दूसरा कारण होता है फॉल फ्रॉम हाइट या गिर जाना। यूजुअली इंडियन पॉपुलेशन में यंग मेल्स में भी और एडल्ट्स फीमेल्स में भी विटामिन डी, कैल्शियम की कमी के कारण हमारी बोन्स कमजोर हो जाती हैं और एक ट्रिवियल गिरने की वजह से भी एक इंजरी और फ्रैक्चर होकर ये रेडियल नर्व का ट्रॉमा हो सकता है। तो ये है पहला कारण। दूसरा कारण है प्रेशर, कि प्रेशर की वजह से अगर हो रहा है तो रेडियल नर्व पैल्सी हो सकती है। कई साइट्स हैं जहां पर रेडियल नर्व का कंप्रेशन हो सकता है। कई बार जिसको हम सैटरडे नर्व पैल्सी कहते हैं, गलत पोजीशन में सोने से, जैसे कोई चेयर पर हाथ किसी चीज पर ऐसे रखकर सो गया कि इस एरिया में बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया है जो कि रेडियल नर्व की टेरिटरी में आता है, तो उसको भी हम सैटरडे नाइट पैल्सी बोलते हैं। उसकी वजह से, प्रेशर की वजह से भी रेडियल नर्व को ट्रॉमा हो सकता है। तीसरा कॉमनेस्ट कारण है स्पोर्ट्स इंजरीज। ये जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, एथलीट्स हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं, अमेरिकन फुटबॉल खेलते हैं, रग्बी खेलते हैं, इवन फुटबॉल खेलते हैं, जहां भी कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है, किसी भी व्यक्ति के गिरने से, गलत पोजीशन में हाथ स्ट्रेच्ड है, हाथ टेढ़ा है, उसमें फ्रैक्चर नहीं हुआ है लेकिन उसमें भी रेडियल नर्व इंजरी हो जाती है। कई बार खींचने की वजह से, ब्रेकियल प्लेक्सस के कंपोनेंट होने की वजह से भी रेडियल नर्व इंजरी हो सकती है। उसके अलावा गलत पोजीशन तो मैंने आपको बता ही दिया। फिर होता है कई बार कोई स्वेलिंग या ट्यूमर, कोई गांठ है जो प्रेशर डाल रही है, जिसकी वजह से रेडियल नर्व पे ट्रॉमा हो रहा है। इसमें कैंसर की गांठ भी हो सकती है, सामान्य गांठ भी हो सकती है। और आखिरी जो चीज होती है जो सबसे कम केसेस में होती है वो है न्यूरोपैथी, रेडियल नर्व की न्यूरोपैथी। तो इन सारी चीजों में रेडियल नर्व का जो स्ट्रक्चर है उसको ट्रॉमा होता है। सबसे कॉमन होती है फ्रैक्चर, ह्यूमरस फ्रैक्चर, उसके बाद स्पोर्ट्स इंजरीज, उसके बाद कंप्रेशन न्यूरोपैथीज, ये सबसे कॉमन है। फिर ऑफ कोर्स ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी का पार्ट भी ये हो सकता है। इन सारी चीजों को अगर हम देखें तो इनका जो मैनेजमेंट है वो हर केस का अलग है। जो फ्रैक्चर्स का होता है उसमें प्राइमरीली फ्रैक्चर को ठीक करना और उसी टाइम पर रेडियल नर्व को चेक कर लेना कि उस वक्त जब फ्रैक्चर को सेट किया है उस वक्त रेडियल नर्व को चोट लगी है कि नहीं। सिमिलरली कंप्रेशन न्यूरोपैथी में इन्वेस्टिगेट कर उस कंप्रेशन को रिलीज करना हमारा टारगेट होता है। स्पोर्ट्स इंजरीज में हमें देखना होता है कि सिर्फ नर्व की इंजरी हुई है कि मसल के टेंडन की इंजरी हुई है। तो इस तरह हम स्पोर्ट्स इंजरीज में रेडियल नर्व को आगे इन्वेस्टिगेट करके उसका एक्शन लेते हैं। फिर एज अ पार्ट ऑफ न्यूरोपैथी में हम मेडिकल इन्वेस्टिगेशंस और नर्व बायोप्सी या नर्व शीट बायोप्सी कर ये पता लगाते हैं कि कारण क्या है और उसको ट्रीट करते हैं। उसके अलावा इफ इट इज अ पार्ट ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी, देन हम उसको एज अ ब्रेकियल प्लेक्सस का पार्ट समझकर उसको उस तरह से ट्रीट करते हैं। तो ये टॉप 5 कारण मैं एक बार फिर बोलूंगा। सबसे कॉमन रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में फ्रैक्चर हो जाना, फॉल में फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस हो जाना जिसमें रेडियल नर्व पैल्सी होती है। उसके अलावा कंप्रेशन न्यूरोपैथीज, उसके अलावा मेडिकल न्यूरोपैथीज, उसके अलावा स्पोर्ट्स इंजरीज, उसके अलावा गलत पोजीशन में सो जाना, एंड लास्टली एज अ पार्ट ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी और अ ब्रेकियल प्लेक्सस सिंड्रोम, रेडियल नर्व कैन बी ट्रॉमेटाइज्ड।